Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider a heat engine as shown in figure. Q1 and Q2 are heat added to T1 and heat taken from T2. ठीक है, Q1 जो है वो T1 से क्या है, हीट ऐड कर रहे हैं हम, वो Q1 है हमारी T1 में, और T2 से हम हीट Q2 ले रहे हैं. W is the mechanical work done on the engine. If W is greater than 0, then possibilities are. तो क्या क्या possibilities हो सकती हैं वो हमें बतानी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमने मान लिया कि T2 मेरा लो टेम्परेचर है, उससे हम Q2 हीट ले रहे हैं, और ये मेरा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है. ठीक है, ये मेरा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है जिस पर काम हो रहा है. मतलब बेसिकली ये मेरा क्या है, सिस्टम है. और हम जानते हैं कि जब सिस्टम पर काम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो मेरा वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव आता है. वर्क डन मेरा होता है पॉजिटिव इफ इट इज डन ऑन द सिस्टम. और ये हमें दे भी रखा है कि W अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो W अगर ग्रेटर देन 0 मतलब W मेरा क्या है, पॉजिटिव है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब हमने इस T2 से Q2 हीट ली और इस सिस्टम पर वर्क डन भी किया, तो दोनों का जो टोटल हो जाएगा Q2 प्लस W, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा. और फिर हम Q1 को T1 में दे रहे हैं, इन दोनों का जो ऐड करके हम Q1 के बराबर आ रहा है. ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में दो चीजें कह रखी हैं कि जो Q2 है वो तो हमारी क्या है, T2 से हम हीट ले रहे हैं. जो हीट एब्जॉर्ब होती है बाय सिस्टम, वो तो हम लेते हैं पॉजिटिव. और अगर हीट एक्सट्रैक्ट होती है सिस्टम से, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, वो हम लेते हैं नेगेटिव में. देखिए, Q2 हीट तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो Q1 हीट है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं. तो देखिए, मेरा Q1 जो हो जाएगा वो भी पॉजिटिव होगा, और मेरा W जो है वो मुझे क्वेश्चन में दे ही रखा है, पॉजिटिव है, क्योंकि जो Q1 है मेरा Q2 प्लस W के बराबर है, और जो Q2 मेरा है वो हीट एब्जॉर्ब है. ठीक है, तो ये भी मेरी क्या है, पॉजिटिव है. Q2 जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है. अगर W मेरा पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q1 मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, अब अगर मैंने मान लिया, एक तो ये हमारे पास हो गया, अगर पॉजिटिव है Q2, अगर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 है, और Q1 भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उनकी वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से ज्यादा है. ठीक है, तो एक तो ये मुझे पता चल गया कि मेरा Q1 और Q2 दोनों ग्रेटर देन 0 आएंगे, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया. अब अगर मैंने मान लिया कि अगर मेरे पास, इफ सपोज मेरे पास Q1 जो है वो नेगेटिव है, तो वापस अगर ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रखूं, मेरा Q1 जो है वो Q2 प्लस W के बराबर है, तो W तो मेरा पॉजिटिव ही है, तो इसकी वैल्यू को नेगेटिव करने के लिए Q2 जो मेरा होगा उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए. लेकिन ये इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें हम कुछ पॉजिटिव ऐड भी कर रहे हैं, तो Q2 जो मेरा होगा वो नेगेटिव तो होगा, बट लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव देन Q1. क्यों, क्योंकि इसमें हम कुछ पॉजिटिव चीज भी ऐड करें, तो उसकी नेगेटिव जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा कंपेयर टू Q1. तो एक मेरा क्या करेक्ट हो सकता है कि मेरा Q1 और Q2 दोनों लेस देन क्या होंगे, 0 होंगे, लेकिन मेरा Q2 जो होगा वो लेस नेगेटिव होगा, तो ये बी ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो डी ऑप्शन में मुझे लिखा है बोथ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.